जी, अस्सलाम वालेकुम। और 9 तारीख को जो है वो फ़ाइनल होने जा रहा है इंडिया और न्यूज़ीलैंड को, और सबकी नज़रें इस मैच के ऊपर हैं। ज़्यादातर नज़रें इस वजह से हैं क्योंकि सब ये सोच रहे हैं कि इंडिया को जो है इसका फ़ाइनल जो जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी टीम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो जीत दूसरी टीम जाती है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखें, या वो हमें जो चीज़ नज़र आती है ना कि टीम वर्क जो है वो न्यूजीलैंड का हमेशा नज़र आता है। उनके लड़के जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, हर नंबर पे आके थोड़ी परफॉर्मेंसेस जो है वो करते रहते हैं। स्पेशली अगर मैं सचिन रविंद्रा की बात करूँ, बॉल लगने के बाद आके जिस तरह 200 की, और आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे उसने परफॉर्मेंस दी है वो बड़ा की है न्यूजीलैंड के लिए। फिर विलियमसन, केन विलियमसन के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि उसको शायद मतलब उस तरीके से कुछ लोग शायद ना सोचते हों कि जिस तरह विराट को किंग का नाम या दूसरों को नाम दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको किंग बोला जाए, लेकिन वो भी कम नहीं है भाई। जब परफॉर्म करता है तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, और मिडिल ऑर्डर को अकेले वो लेके चलता है। जिस तरह हम इंडिया की बात करते हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर में फिर भी 2-3 प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन ही है, उसके साथ डेरिल मिचर है। तो बॉलिंग भी उनकी न्यूजीलैंड की बड़ी ज़बरदस्त है, स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, सेंटनर बड़ी अच्छी फॉर्म में, ब्रेसवेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, साथ में ग्लेन फिलिप्स भी हैं। लेकिन जो है दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखते हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग टीम नज़र आती है, स्पिनर बड़े ज़बरदस्त हैं,